Hello students, in this video we are going to study about products of vector। तो देखिए वेक्टर्स जो है इनकी दो तरह से हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। नंबर वन होती है स्केलर प्रोडक्ट जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, एंड सेकंड इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दो तरीके हैं जिससे आप किन्हीं भी दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, उनकी प्रोडक्ट कर सकते हो। और ये नॉर्मल जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है उससे डिफरेंट होता है, ठीक है। वहां पर तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स को आप सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी होती है। दो तरीके होंगे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के। नंबर वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर प्रोडक्ट, एंड नंबर टू इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर प्रोडक्ट। अभी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर है उनकी स्केलर प्रोडक्ट करना या डॉट प्रोडक्ट करना। तो बेसिकली प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे। देखिए स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होती है। The scalar or dot product of two vector a and b is defined as the product of magnitude of a and b and cosine of smaller angle theta between them. So a dot b is equals to ab sin theta is equals to ab sin theta। देखिए भाई मान लेते हैं आपके पास दो वेक्टर है। सपोज दिस इज अ वेक्टर a and this is a vector b एंड थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। तो अगर आपको ए और बी जो दो वेक्टर है उनका अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो स्केलर प्रोडक्ट आप किस तरह से करेंगे। तो वेक्टर ए और इसको मल्टीप्लाई करना है वेक्टर बी के साथ, तो मल्टीप्लाई करना है। और ये जो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है इसको हम एक ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं डॉट। तो ये क्या है, दिस इज डॉट ऑपरेटर। यहां पर ये जो डॉट है सिंपली जो है आप मतलब जैसे आप लिखते हो 2 into 4, तो ये यहाँ पर सिंपली डॉट जो है वो डिफरेंट है, इस डॉट से अलग है, ठीक है। यहाँ पर इस डॉट का मतलब तो आपका मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट। ये बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। तो किन्हीं भी दो वेक्टर का जब आप स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो आपको मिलता है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सपोज ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ए और बी दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसका आप कोस निकाल लो, ठीक है। और ये यहां पर आपको मिल जाएगा ए बी कोस थीटा। आप इसको सिंपली लिख सकते हो ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए बी कोस थीटा। इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब भी आप दो वेक्टर का आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर हम इसको डॉट ऑपरेटर की मदद से इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे आपको मिलेगा वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा और सिंपली ए बी कोस थीटा। So this is very important formula that a dot b is equals to a b cos theta. A dot b is equals to a b cos theta. And here a b and cos theta are scalar. यहाँ पर a भी स्केलर है, b भी स्केलर है और cos theta भी स्केलर है। So dot product of a and b is a scalar quantity। तो जब भी आप किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, आंसर में आपको क्या मिलेगा, आंसर में आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। मतलब ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये क्या है, स्केलर है। किन्हीं भी दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, डॉट प्रोडक्ट, किन्हीं भी दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक स्केलर मिलेगा। इसलिए इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इट विल नॉट हैव डायरेक्शन। अब सिंपली जब दो वेक्टर का आप डॉट मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको स्केलर मिलेगा रिजल्ट में, और स्केलर है मतलब स्केलर के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो मतलब यहाँ पर आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। जैसे देखिए इसके फिजिकल एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारे पास आता है वर्क। वर्क जो है, वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये पढ़ा है। लेकिन अभी आप आगे पढ़ेंगे इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो जब भी आप फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ एस कोस थीटा। तो ये यहां पर मेन फॉर्मूला होता है आपके वर्क का, एफ एस कोस थीटा। फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का आप स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो आपको वर्क मिलेगा जो कि क्या है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है।
सिमिलरली अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हो तो इंस्टेंटेनियस पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर। सो फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये आपको मिल गया पावर। ठीक है, तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर, किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो वर्क और जो पावर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। भाई वर्क और पावर की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। सो वर्क और पावर जो दोनों क्वांटिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वर्क दैट इज स्केलर, और फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पावर जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। सो दिस इज डॉट प्रोडक्ट। इस तरह से यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट सोल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर इसके कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। सो 3 केसेस हमारे पास। सो नंबर 1, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो जिनका डॉट प्रोडक्ट आपको करना है, दोनों पैरेलल हो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। सो सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी और आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आपको क्या निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है यहाँ पर आपको। अब देखिए दोनों पैरेलल है तो एंगल कितना है यहाँ पर दोनों के बीच में 0 डिग्री। फॉर्मूला है आपका ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। सो ए बी कोस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर हो गई 0 डिग्री और ए बी कोस 0 की वैल्यू हो गई 1। तो आपको क्या मिल गया, ए बी मिल गया, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो ए डॉट बी जब आप करते हो किन्हीं भी दो वेक्टर के लिए जो कि पैरेलल है, तो डायरेक्ट जो है उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीपल आपको मिल जाता है। मतलब इस केस में आप सिंपली वेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और जो ए बी आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो एक स्केलर होगा। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन थीटा इज 0 और कोस 0 is 1. So we can say that A dot B is AB cos 0 और AB। ठीक है, तो यहां पर सिंपली अगर हम I डॉट J करें, J डॉट I डॉट J नहीं सॉरी I डॉट अगर आप I करते हैं या फिर J डॉट J करते हैं या फिर K डॉट K करते हैं तो आपको मिलेगा 1। देखिए I, ये अगर हमारे x y z एक्सिस है तो यहाँ पर x के अलोंग यूनिट वेक्टर हम मानते हैं i, y के अलोंग यूनिट वेक्टर हम मानते हैं j और k के अलोंग हम यूनिट वेक्टर मानते हैं k। तो अगर आप i वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे i वेक्टर के साथ तो आपको क्या मिलेगा, मतलब इस सेम वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो i, तो a डॉट बी ए बी कोस थीटा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड i इंटू आई कोस थीटा, थीटा एंगल इन दोनों के बीच में, तो आई दोनों सेम है, मतलब एंगल कितना हो गया 0 डिग्री और आपको मिल जाएगा ये आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर, और आई जो है वो आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो आपको कितना मिलेगा 1। तो जब भी आप आई डॉट आई करोगे या जे डॉट जे करोगे या फिर के डॉट के करोगे तो यहां पर आपको जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो कितना होगा, दैट विल बी यूनिट। ठीक है, तो यूनिट प्रोडक्ट का जो यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज 1। ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सेकंड केस है जब हमारे पास दो वेक्टर्स है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। इन दैट केस इफ दिस इज अ वेक्टर ए and this is vector B and both are perpendicular to each other, means angle is 90 degree between them. So in that case A dot B दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा ए बी कोस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। ए बी कोस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 90 डिग्री, सो कोस 90 डिग्री मतलब कोस 90 हो गया 0। तो आपने जब ए डॉट बी किया इन्हीं दो वेक्टर का जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे 90 डिग्री पे है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको कितना मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक्स वाई और जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। सो इन दैट केस इफ आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, जे इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एंड के इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। और अगर यहाँ पर आपको करना है क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई एंड जे, अगर आप आई वेक्टर और जे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आई जे कोस थीटा, इट मीन्स आई जे दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, और दोनों के बीच में थीटा ये जो एंगल है कितना है, ये 90 डिग्री का है। सो मतलब आपको मिलेगा कोस 90 0
तो आपको आई डॉट जे कितना मिलेगा यहाँ पर, ये मिलेगा आपको 0 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप आई का क्रॉस प्रोडक्ट, आई का डॉट प्रोडक्ट करते हो जे के साथ, या फिर जे का डॉट प्रोडक्ट करते हो के के साथ, या फिर के का डॉट प्रोडक्ट करते हो आई के साथ, तो यहां पर आपको रिजल्ट में कितना मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा। आपको रिजल्ट में 0 वेक्टर मिलेगा। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है और उनका डॉट प्रोडक्ट आप करते हो तो आपको 0 मिलेगा रिजल्ट में। अगर वेक्टर पैरेलल है, एंगल 0 डिग्री है उनके बीच में, तो वहां पर आपको उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको दोनों वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है उनके मल्टीप्लाई के बराबर मिलेगा। सो if vector are perpendicular to each other then theta is 90 degree or cos 90 is 0, then a dot b is ab cos 90 degree and cos 90 is 0, so a dot b is 0. So from here we can say that I dot j or j dot k or k dot i is equals to 0. तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे i का j के साथ, j का k के साथ या k का i का साथ, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 0. एंड द थर्ड केस इज व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, देन अगर दो वेक्टर हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर है, इन दैट केस थीटा वुड बी 90 डिग्री। मतलब आपका ए वेक्टर इस तरफ है और बी वेक्टर इस तरफ है, तो दोनों एंटी पैरेलल है, यहां पर थीटा हो जाएगा 190 डिग्री। तो अगर आप यहां पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा ए बी कोस 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू होती है -1, सो ए बी इंटू -1 माइनस ए बी। तो जब भी आप दो एंटी पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे आपको मिलेगा -ab, ठीक है। सो देखिए यहां पर 3 केसेस हमारे पास। सबसे पहला केस, अगर दो वेक्टर पैरेलल है, हमारे पास पैरेलल है, इन दैट केस अभी पीछे हमने किया था, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो वहां पर जो आपको मैग्नीट्यूड मिलता है वो कितना मिलता है, ए बी मिलता है। जैसे ए और बी दो वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, मैग्नीट्यूड आपको मिला ए बी, दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन। अगर 90 डिग्री है तो मैग्नीट्यूड 0, और अगर एंटी पैरेलल है तो मैग्नीट्यूड होगा -ab। तो यहाँ पर आपको जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम कब मिलता है, मैक्सिमम आपको जब मिलेगा जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। देखिए दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो मैग्नीट्यूड आपका मिलेगा ए बी, ठीक है। कोस 0 की वैल्यू हो गई 1 और कोस की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, मिनिमम होती है -1। तो मैक्सिमम जो आपको डॉट प्रोडक्ट मिलेगा वो कब मिलेगा, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, और मिनिमम आपको मिलेगा जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे, क्योंकि उस केस में कोस थीटा की वैल्यू होती है -1, जो कि कोस की मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है कोस की -1। सो आपको मिला -ab इज मिनिमम वैल्यू ऑफ a डॉट b एंड ab इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a डॉट b। तो जब भी आपको किन्हीं भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करना है, आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो कब मिलेगी, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, और अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट जो होती है या हमारी जो स्केलर प्रोडक्ट है इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सो 1 बाय 1 करके हम इनको देखते हैं। नंबर 1, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। सो जो डॉट प्रोडक्ट होती है वेक्टर्स की वो क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। मतलब अगर आप a डॉट b करोगे, ठीक है, या फिर अगर आप b डॉट a निकालोगे तो दोनों आपको सेम ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज आपको जो रिजल्ट में मिलेगा ए बी कोस थीटा, यहाँ पर बी ए कोस थीटा, दोनों स्केलर है, कोई डायरेक्शन तो है नहीं। तो इन दैट केस आप लिख सकते हैं a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a। सो वी कैन से दैट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। जैसे जो हमारा एडिशन था वो कम्यूटेटिव था, ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट भी हमारी कम्यूटेटिव होती है। सेकेंड इज डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। जो हमारी डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है। मतलब इसको हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हमको निकालना है a डॉट b प्लस c, आपके पास 3 वेक्टर है, a b c वेक्टर। a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपने किया है वेक्टर b प्लस वेक्टर c के साथ। इन दैट केस आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b एंड वेक्टर a डॉट वेक्टर c, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है। नेक्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ गिव स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम एक डॉट प्रोडक्ट करते हैं एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ, तो हमें क्या मिलता है, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाता है। तो जैसे यहां पर ये आपके पास एक वेक्टर है a, तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे इसी के साथ। आप अगर a डॉट a निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, a डॉट a। सो a कोस थीटा, थीटा यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ए सेम ही है दोनों यहाँ पर। तो ये हो गया a इंटू ए, दैट इज a स्क्वायर। तो जब भी आप एक वेक्टर का खुद के साथ ही
डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आपको उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल्स टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो जब भी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो, आप निकालोगे ए डॉट बी, तो आपको इनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उनका आपको यहाँ पर एडिशन मिलेगा। सो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं अगर आपको इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे यहाँ पर। सो इसको हम इस तरह से यहाँ पर प्रूव करके दिखाएंगे कि ये यहाँ पर इस तरह से होता है और ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। द नेक्स्ट इज कोसाइन ऑफ थीटा बिटवीन ए एंड बी। अगर आपको यहाँ पर कोस थीटा निकालना है तो कोस थीटा किस तरह से निकालोगे? सो ए बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप करोगे तो आपको मिलेगा ए बी कोस थीटा, और यहाँ से अगर आपको कोस थीटा चाहिए तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। तो ये आपके पास कोस थीटा का फॉर्मूला हो गया, दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी। और ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपको मिलता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया, और ए और बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, और यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। अब देखिए ये ए डॉट बी यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम इसको देखते हैं किस तरह से यहाँ पर ये आता है। सो वी हैव द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। किन्हीं भी दो वेक्टर के हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस के फॉर्म में यहाँ पर। तो इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स है। सपोज दिस इज अ वेक्टर ए, दैट इज ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। आई जे के यूनिट वेक्टर है एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, ए एक्स ए वाई ए जेड ये कंपोनेंट हो गए ए के। सिमिलरली बी इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आई जे के यूनिट वेक्टर हो गए एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, और बी एक्स बी वाई बी जेड ये कंपोनेंट हो गए बी के। So in that case, if you want to dot product vector A and vector B, then A dot B would be equals to वेक्टर ए। तो यहाँ पर मैंने वेक्टर ए लिख दिया, डॉट बीच में डॉट प्रोडक्ट का सिंबल लगाया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया वेक्टर बी। अब हम इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो सबसे पहले ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स के साथ, तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, आई डॉट आई। ठीक है, तो ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेक्टर है हमारे पास आई, इधर भी वेक्टर है आई, और आई डॉट आई करोगे, ठीक है, तो आपके पास वेक्टर मिल गया आई डॉट वेक्टर आई। सिमिलरली ए एक्स को जब हम बी वाई के साथ करेंगे तो ए एक्स बी वाई यूनिट वेक्टर आई इंटू यूनिट वेक्टर जी, तो यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जी। ए एक्स का आप बी जेड के साथ करोगे, सो ए एक्स बी जेड आई वेक्टर जे, आई और जे का डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली फिर आप ए वाई को करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई, सो ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई। आप ए वाई का करोगे बी वाई के साथ, सो ए वाई बी वाई जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर। सिमिलरली ए वाई बी जेड जे वेक्टर डॉट के वेक्टर, ए वाई बी जेड जे वेक्टर डॉट के वेक्टर। एंड सिंपली ए जेड के वेक्टर को भी आप तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ए जेड बी एक्स जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर, जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर एंड सॉरी के वेक्टर डॉट आई वेक्टर। सो ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ए जेड बी वाई के डॉट जे, ए जेड बी वाई के डॉट जे एंड ए जेड बी जेड के वेक्टर डॉट के वेक्टर। तो देखिए यहां पर जब हम आई डॉट आई करते हैं, दो वेक्टर है जो कि सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, उनका जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो स्पेशल केस में हमने देखा था ये आपको कितना मिलता है, 1 मिलता है। सो जब भी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे आप निकालोगे आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे या फिर के डॉट के, तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के आपको कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आई डॉट आई 1, फिर यहाँ पर जे डॉट जे, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1 एंड के डॉट के, सो ये हो गया 1 एंड के डॉट के यहाँ पर जब आप करोगे तो ये भी आपको कितना मिलेगा, 1। तो के डॉट के, जे डॉट जे और आई डॉट आई, ये तो हो गया तीनों क्वांटिटी 1। और अगर आपको निकालना है आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, तो इन दैट केस आपको मिलेगा 0। सो यहाँ पर इसके अलावा आई जे, जे के या फिर जे आई या फिर जे की या के आई या फिर के जे, इन सभी का जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0, क्योंकि ये वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा डॉट प्रोडक्ट का 0।
सो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारे 0 हो जाएंगे, तो ये फैक्टर्स तो यहाँ पर हमारे खत्म हो गए और हमें मिलेगा ax bx ay by एंड az bz। तो जब भी आप दो वेक्टर का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो, ठीक है, दो वेक्टर का आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, सो देखिए इससे रिगार्डिंग हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। सो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और हमको उनके बीच का एंगल निकालना है। सो इन दैट केस देखिए हमारे पास वेक्टर ए इज गिवन, दैट इज वेक्टर आई प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड वेक्टर बी इज माइनस आई कैप प्लस j कैप minus 2k cap, and we want to find the angle between them. So we know that a dot b is ab cos theta. So cos theta would be a dot b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पर हमको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो देखिए a डॉट बी हम निकालते हैं। सो हम a डॉट बी यहाँ पर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इंटू माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। सो यहाँ पर देखिए आप i और i को मल्टीप्लाई करोगे तो i डॉट i आपको मिलेगा, i डॉट i इज 1। सो डायरेक्ट आप यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड को इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, सो माइनस 1। फिर j के मैग्नीट्यूड को j के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2, और k के मैग्नीट्यूड को k के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज 2, और यहाँ पर आपको मिल गया 3। तो जब आपने निकाला a डॉट b तो यहाँ पर आपको मिला ये 3। अगर आप a का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला है अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, मीन्स i का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज अंडर रूट 6। सिमिलरली अगर आप b का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो आपको मिलेगा अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, और 1 प्लस 1 प्लस 4, दैट इज अंडर रूट 6। सो यहाँ पर देखिए कोस थीटा अगर आपको निकालना है तो इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। कोस थीटा इज a डॉट बी इज 3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इज अंडर रूट 6 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज ऑल्सो अंडर रूट 6। सो वी कैन राइट 3 डिवाइडेड बाय 6 और 1 बाय 2, और वी कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 बाय 2, और कोस इनवर्स 1 बाय 2 वैल्यू होती है कोस कितने डिग्री पर, कोस होती है ये 60 डिग्री पर, कोस 60 की वैल्यू होती है 1 बाय 2। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट एंड थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 60 डिग्री। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर आर 3 and 4। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, एक का मैग्नीट्यूड है 3, दूसरे का मैग्नीट्यूड है 4, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 6, उनकी डॉट प्रोडक्ट भी आपको दी हुई है, दैट इज 6। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, उनके बीच में आप एंगल निकालो। तो मान लेते हैं इन वेक्टर को, एक को हम a मान लेते हैं, एक को b मान लेते हैं। तो a का मैग्नीट्यूड है आपके पास 3, b का मैग्नीट्यूड है आपके पास 4, और a और b दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, या फिर स्केलर प्रोडक्ट जो है वो आपको दिया हुआ है 6। आपको निकालना है एंगल। सो फॉर्मूला है कोस थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b डिवाइडेड बाय ए बी। सो a डॉट b डिवाइडेड बाय ए बी, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, सो 6 डिवाइडेड बाय 12, एंड दिस इज 1 बाय 2, एंड कोस थीटा इज 1 बाय 2, और कोस थीटा जो है 1 बाय 2 होती है कोस 60 डिग्री पर। कोस 60 को हम 1 बाय 2 लिख सकते हैं, कोस से कोस कैंसिल एंड थीटा इज 60 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 60 डिग्री। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दो वेक्टर हमारे पास दिए हुए हैं और हमको प्रूव करना है कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पर है। सो परपेंडिकुलर के लिए देखिए हमने आपको एक कंडीशन बताई थी कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। सो
वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, और अगर एंगल 90 डिग्री है तो उनका जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0। तो सिंपली अगर आपको बताना है कि कोई भी दो वेक्टर है जो कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पर है, तो आपको उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको डॉट प्रोडक्ट इसका 0 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। तो मतलब हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, और अगर वो 0 आता है तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नॉट। तो देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। यहाँ पर हमें वेक्टर जो ए है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है दैट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड वेक्टर बी इज 2i कैप माइनस j कैप, और यहाँ पर k वेक्टर आपको दिया नहीं है तो इसके लिए आप लिख सकते हो 0k कैप। 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप। देखिए आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, इसके अलावा आप आई डॉट के करोगे या फिर आई डॉट जे करोगे या जे डॉट आई करोगे, वो सारे आपको 0 मिलेंगे। तो सिर्फ आपको आई को आई के साथ डॉट करना है, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो आई का आई के साथ डॉट 1 हो जाता है, जे का जे के साथ 1 हो जाता है, के का के साथ 1 हो जाता है। तो सिंपली आपको इनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई का मैग्नीट्यूड है यहाँ पर 1, जे के साथ यहाँ पर है 2, सो 1 इंटू 2 दैट इज 2, एंड 2 इंटू -1 सो -2, एंड 3 इंटू 0 0। सो यहाँ पर देखिए आपने ए डॉट बी निकाला, ये कितना आ गया 0 आ गया, 2 - 2 0। सो ए डॉट बी इज 0। इट मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का जो एंगल है वो आपको 0 डिग्री मिलेगा। ओके, so move forward to the next question. The next question is the force of 7i plus 6j Newton make a body moves on a rough plane with velocity of 3i plus 4j meter per second and calculate the power in watt. तो आपको पावर निकालनी है। यहाँ पर देखिए आपके पास दो वेक्टर दिए हुए हैं। नंबर 1 आपके पास फोर्स वेक्टर दिया हुआ है। फोर्स वेक्टर इज 7i कैप प्लस 6j कैप, के नहीं दिया हुआ है तो के के लिए आप लिख सकते हो 0k कैप। और आपको दिया हुआ है वेलोसिटी वेक्टर दैट इज 3j कैप। तो आपके पास आई कैप नहीं है तो आप 0i कैप लिख सकते हो, प्लस 3j कैप एंड प्लस 4k कैप। आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सो F डॉट V, आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलता है, पावर मिलता है। सो ये आपका बराबर हो गया पावर के, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप कर दो 7i कैप प्लस 6j कैप प्लस 0k कैप डॉट 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सो पावर इज 7 इंटू 0, सो ये हो गया 0, 6 इंटू 3 दैट इज 18 प्लस 0 इंटू 4 0, सो पावर इज 18। सो वी कैन से पावर इज 18 वाट, पावर इज 18 वाट। तो इस तरीके से हमने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया, हमें मिल गया पावर जो कि स्केलर क्वांटिटी है, एंड पावर इज 18 वाट। ओके, so this is all for today and thank you for watching this video.